हेलो फ्रेंड, नूतन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उद्योग। ठीक है, राजस्थान के उद्योग। तो हम देखते हैं राजस्थान के उद्योग। 17 सितंबर 2015 को राज्य सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग नीति 2015 की घोषणा की गई थी। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर ये जो 17 सितंबर है वो विश्वकर्मा जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि उद्योग है इसलिए विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है इस दिन। नीति के अनुसार 3 प्रकार के उद्योग हैं: सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग। ठीक है, और ये जो 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती एक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग दिवस में के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, 3 प्रकार के उद्योग हैं। तो सूक्ष्म उद्योग में मशीनरी हेतु 25 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, लघु उद्योग में मशीनरी हेतु 25 लाख से 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। और जो मध्यम उद्योग है उसमें मशीनरी हेतु 5 से 10 करोड़ रुपए मिलते हैं। सेवा क्षेत्र निवेश मतलब में इसके अंदर जो सेवा क्षेत्र है उसके अंदर निवेश हम, जैसे ये जो सूक्ष्म उद्योग है उसके अंदर मशीनरी के लिए 25 लाख रुपए मिलते हैं और सेवा क्षेत्र निवेश 10 लाख रुपए है। ठीक है, मतलब शुरुआत का जो निवेश है वो 10 लाख रुपए है। फिर लघु उद्योग में शुरुआत का जो सेवा क्षेत्र निवेश है वो 10 लाख से 2 करोड़ रुपए है। और मध्यम उद्योग में सेवा क्षेत्र निवेश है 2 से 5 करोड़ रुपए। ठीक है, अब हम देखते हैं उद्योग। तो कुटीर उद्योग प्रकार देखेंगे इसके। तो कुटीर उद्योग है वह उद्योग जिसमें परिवार के सदस्य अधिकतम 9 लोग होते हैं। ठीक है, मिलकर पूर्णकालिक यानी 12 महीने निरंतर या फिर अल्पकालीन कुछ समय के लिए तो आर्थिक गतिविधियां करते हैं तथा पंजीकृत संस्थाएं होती है ये कुटीर उद्योग वाली। जैसे कुटीर उद्योग में हो गया मंगोड़ी, पापड़, ऐसी चीज़ें। ठीक है, कुछ जो चीज़ें होती है वो अल्पकालिक यानी कुछ समय के लिए, जैसे कोई त्यौहार है तो उसके उपलक्ष्य में, जैसे दिए बनाना है तो वो एक दिए वैसे तो 12 महीने ही चलते हैं, पूजा वगैरह में काम आते हैं, पर ज़्यादा अधिकतर दीपावली के टाइम में दिए उपयोग में लिए जाते हैं। जैसे 12 महीने वाला पापड़, मंगोड़ी, ये सब हुआ, ये परिवार के सदस्य भी खोल सकते हैं ये वाले जो उद्योग होते हैं कुटीर उद्योग में। ठीक है, कुटीर यानी घर होता है, इसलिए घर के सदस्य द्वारा, इसलिए इसका नाम कुटीर रखा गया है। ठीक है, फिर है कच्चे माल की उपलब्धता 3 प्रकार से होती है। एक तो कृषि आधारित उद्योग होते हैं। ठीक है, जो कुटीर उद्योग होते हैं कुछ कृषि आधारित उद्योग होते हैं। ठीक है, फिर कुछ खनिज आधारित उद्योग होते हैं और कुछ रसायन आधारित उद्योग होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार से कच्चे माल उपलब्ध होते हैं इन उद्योगों में। देखते हैं सूती जो और खनिज और रसायन। ठीक है, एक तो कृषि, जो कृषि है तो कृषि के अंदर कृषि में कौन कौन से उद्योग आते हैं? तो सूती वस्त्र उद्योग आता है, एक तो चीनी उद्योग आता है, वनस्पति घी उद्योग आता है, मिल्क पाउडर उद्योग आता है और बायोडीजल उद्योग आता है। ये सभी किस में आते हैं? कृषि आधारित है। ठीक है, सूती वस्त्र यानी कि कपास से सूती वस्त्र बनाए जाते हैं, चीनी यानी गन्ना से बनाई जाती है, वनस्पति घी बनाया जाता है। ठीक है, मिल्क पाउडर दूध से बनाया जाता है। ठीक है, और बायोडीजल बनाया जाता है, बायोडीजल का उद्योग होता है। ठीक है, फिर खनिज से संबंधित सीमेंट उद्योग है। सीमेंट में खनिज का उपयोग होता है। कांच उद्योग है, रत्न आभूषण उद्योग है, मूर्ति उद्योग है, संगमरमर उद्योग है, ये सभी खनिज आधारित उद्योग है। रासायनिक में कौन कौन से होते हैं? नमक उद्योग, रासायनिक उर्वरक उद्योग यानी कि खाद वगैरह बनाना, टायर ट्यूब उद्योग, जैसे 4 व्हीलर और 2 व्हीलर में टायर ट्यूब की उपयोगिता होती है, ट्रैक्टर वगैरह और वो सारी वाहनों में वहाँ पे। ठीक है, फिर है अब हम देखेंगे कौन कौन सा कारखाना कब कब हुआ। तो मिल्क पाउडर उद्योग प्रथम कारखाना 15 जुलाई 2011 को स्थापना हुई इसकी। और एग्रो फूड पार्क कहाँ? कोटा में। ठीक है, यहाँ पे हुई एग्रो फूड पार्क के नाम से, कोटा में है ये। वनस्पति घी उद्योग तो प्रथम कारखाना 1964 में।
भीलवाड़ा में स्थापना हुई इसकी, ठीक है। और भीलवाड़ा के अलावा कहाँ कहाँ है, तो भीलवाड़ा में पहला हुआ 1964 में, और फिर है जयपुर में 4 है वनस्पति घी का उद्योग, 4 कारखाने हैं जयपुर में, और चित्तौड़ में 1 है, ठीक है, और भीलवाड़ा में भी 1 है, ठीक है। फिर है चीनी उद्योग। कृषि आधारित, अब हम चीनी उद्योग देख रहे हैं, तो कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है, ठीक है। पहला कौन सा है, पहला है सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, तो कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। प्रथम कारखाना कहाँ, निजी क्षेत्र में ही स्थापित किया गया 1932 में, मेवाड़ शुगर मिल्स, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। चीनी उद्योग के प्रमुख कारखाने कौन कौन से हैं, तो मैप में देख लीजिए। गंगानगर सार्वजनिक क्षेत्र का है ये, श्री दी गंगानगर शुगर मिल 1956 में, ठीक है। और फिर क्या हुआ, 1968 में इसमें चुकंदर से चीनी बनाने का एशिया का पहला संयंत्र लगाया गया। फिर 1968 में शराब बनाने का प्रथम कारखाना इसी मिल में शुरू हुआ। शराब मतलब में जो गन्ने के छिलके बच जाते हैं उससे शराब बनाई जाती है, ठीक है। पूरा जो शक्कर बन जाती है पहले, फिर जो बचता है उसका गुड़ बन जाता है, फिर गुड़ बनने के बाद में जो गन्ने के छिलके बचते हैं उनसे ये शराब बनाने का काम होता है, मतलब वेस्टेज कुछ नहीं जाता, ठीक है। अब गन्ना उष्णकटिबंधीय पौधा है, ठीक है। और हमारे राजस्थान में गन्ने का उद्योग कम, मतलब चीनी का उद्योग कम ही है, क्योंकि हमारे उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है राजस्थान में, ठीक है। बूंदी सहकारी क्षेत्र का है ये। गंगानगर कौन से क्षेत्र का है, सार्वजनिक क्षेत्र का, और सहकारी क्षेत्र का बूंदी है। केशोराय पाटन शुगर मिल 1965 में स्थापित हुआ। नोट, वर्तमान में राजस्थान में शराब बनाने के कारखाने में अलवर में है। इस कारण अलवर को क्या कहते हैं, राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं। सबसे ज़्यादा विश्व में स्कॉटलैंड में शराब बनाई जाती है, इसलिए राजस्थान का स्कॉटलैंड कौन है, अलवर। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का परंपरागत उद्योग, ठीक है। राजस्थान में रेलवे के पश्चात सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग माना जाता है, ठीक है। रेलवे फर्स्ट में है और सेकंड में कौन है, सूती वस्त्र उद्योग। स्थापना 1889 में हुई सेठ दामोदर दास तथा कर्नल डिक्सन द्वारा, ठीक है। प्रथम सूती वस्त्र की जो कारखाना है वो अजमेर में ब्यावर में दी कृष्णा मिल्स के नाम से स्थापित हुआ। अब हम देखेंगे राजस्थान में स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित सूती वस्त्र के कारखाने। राजस्थान में जो स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित सूती वस्त्र कारखाने हैं वो देख लीजिए, आप मैप में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो गंगानगर शार्दुल टेक्सटाइल मिल 1946, दी कृष्णा मिल्स ब्यावर 1889, दी एडवर्ड मिल ब्यावर 1906, श्री महालक्ष्मी मिल्स ब्यावर 1925, ठीक है। फिर है भीलवाड़ा में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स 1938, और फिर है पाली महाराजा उमेद मिल्स 1942। तो वर्तमान में सबसे बड़ी मिल है ये महाराजा उमेद मिल्स, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में स्थापित सूती वस्त्र के आगे हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद में जो राजस्थान में सूती वस्त्र के जो कारखाने स्थापित हुए वो कौन कौन से हैं। स्वतंत्रता के बाद में निजी क्षेत्र के ही कारखाने स्थापित हुए हैं, तो देख लीजिए कौन कौन से हैं, और सहकारी क्षेत्र के भी हुए हैं, पर ये पहले हम निजी क्षेत्र के देखते हैं। तो सबसे पहले है अजमेर में आदित्य कॉटन मिल, किशनगढ़ में है, ये वर्तमान में बंद है, ठीक है। फिर है भीलवाड़ा में राजस्थान सहकारी मिल गुलाबपुरा। फिर है श्री विजय कॉटन मिल भीलवाड़ा, राजस्थान टेक्सटाइल मिल भीलवाड़ा। 1965 में सूती वस्त्र उद्योग को सहकारी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था, ठीक है। 3 सहकारी कारखाने हैं, निम्न है, ये देख लीजिए, आप इन तीनों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 3 सहकारी कारखाने हैं। सबसे पहला है
सबसे पहला वैसे भीलवाड़ा में है गुलाबपुरा वाला, पर अभी मैं सीरियल वाइज आपको ऐसे बता देती हूँ, कोई ज़रूरी नहीं, वो तो याद करना चाहिए। गंगानगर, श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल 1978 में, ठीक है। फिर भीलवाड़ा में राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल गुलाबपुरा 1965। गंगापुर या गंगापुरा सहकारी कताई मिल, ये गंगापुर है भीलवाड़ा के पास, वहाँ पे है 1981 में। 1974 में राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा राजस्थान के 3 सूती वस्त्र कारखानों का अधिग्रहण कर सूती वस्त्र उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। ये 3 निम्न हैं, 2 तो हमारे अजमेर में है और एक हमारे भीलवाड़ा में है, ठीक है। तो अजमेर में दी एडवर्ड मिल ब्यावर अजमेर में, ठीक है। फिर है श्री महालक्ष्मी मिल ब्यावर अजमेर में, ठीक है। फिर है हमारे भीलवाड़ा में श्री विजय कॉटन मिल, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा निजी एवं सहकारी क्षेत्र की सूती वस्त्र मिलों के संचालन नियंत्रण निर्देशन हेतु 1 अप्रैल 1993 में को जयपुर में स्पिनफेड की स्थापना की गई। स्पिनफेड राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल संघ इसका पूरा नाम है। और स्पिनफेड 3 सहकारी क्षेत्र एक निजी कारखाना है स्पिनफेड में के तहत। और राजस्थान सहकारी मिल गुलाबपुरा भीलवाड़ा भी इसी के तहत है, ठीक है। और ये भीलवाड़ा में ही है, मतलब ये 3 सहकारी क्षेत्र है और एक निजी कारखाना है, ठीक है, स्पिनफेड के तहत। अब हम कुछ तथ्य देख लेते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहते हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा कपड़ा उत्पादन होता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा कपड़ा उत्पादन होता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है तमिलनाडु में। सबको राजी रखते हैं, दक्षिण उत्तर पूरब सबको। खनिज आधारित उद्योग, मूर्ति उद्योग तो राजसमंद में है, मौलेला, वहाँ पे मूर्ति उद्योग स्थापित है। संगमरमर उद्योग अजमेर, संगमरमर मंडी किशनगढ़ है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। राजसमंद संगमरमर प्रोसेसिंग इकाई है यहाँ पे, और जयपुर में संगमरमर की मूर्तियाँ बनती है। फिर रत्न आभूषण उद्योग है जयपुर में, ठीक है। सबसे ज़्यादा रत्न आभूषण यहीं बनते हैं जयपुर के अंदर ही। सीमेंट उद्योग खनिज आधारित उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है सीमेंट उद्योग, ठीक है, और खनिज आधारित है। प्रथम कारखाना 1915 में हुआ स्थापित, किसके द्वारा हुआ? क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा हुआ, ठीक है, बूंदी लाखेरी में, ठीक है। 1937 में एसीसी कंपनी द्वारा बूंदी लाखेरी में अधिग्रहण कर लिया गया। एसीसी कंपनी जो है उसके द्वारा ये जो क्लिक निक्सन कंपनी का जो कारखाना था इसको अधिग्रहण किसने किया? एसीसी कंपनी ने अपने में मिला लिया, और पूर्णतः निजी क्षेत्र में कार्यरत है ये वाला कारखाना। राजस्थान में सीमेंट बनाने के कारखाने निम्न हैं, ठीक है। तो नागौर में राष्ट्रीय सीमेंट, जयपुर में अल्ट्राटेक सर्वाधिक उत्पादन कोटपुतली में, फिर है अजमेर में श्री सीमेंट, ब्यावर, सवाई माधोपुर में त्रिशूल सीमेंट, पाली में डीएलएफ सीमेंट, जेतारण, सिरोही में बिनानी सीमेंट, उदयपुर में हिंदुस्तान सीमेंट, और बांसवाड़ा में माही सीमेंट, और चित्तौड़ में चेतक सीमेंट, और कोटा में श्री राम सीमेंट, और कोटा में मंगलम सीमेंट, श्री रामनगर, और श्री राम सीमेंट मोडक। चित्तौड़ में चेतक सीमेंट, बिरला सीमेंट चित्तौड़गढ़, वंडर सीमेंट निमाहेड़ा, लारफाज सीमेंट निमाहेड़ा, फ्रांस की कंपनी है लाफाज, जेके सीमेंट निमाहेड़ा, सर्वाधिक उत्पादन व उत्पादक क्षमता वाला जेके सीमेंट, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट आप ले लेना, 2 तरीके से ले पाएंगे आप, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य, राजस्थान में सीमेंट बनाने के सर्वाधिक कारखाने चित्तौड़ में है। राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक
वाला जिला भी चित्तौड़ है। राजस्थान का सीमेंट उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक सीमेंट बनाने के कारखाने कहाँ हैं भाई? आंध्र प्रदेश में। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट बनाने के कारखाने देखिए, नागौर में जेके वाइट सीमेंट गोटन। 1989 में भारत का पहला सफ़ेद सीमेंट बनाने का कारखाना। ठीक है, भारत का, राजस्थान का तो है ही, भारत का भी है। अंबुजा वाइट सीमेंट मुंडवा, ठीक है, ये भी नागौर में है। जोधपुर में बिरला वाइट सीमेंट खारिया खंगार में। ठीक है, नोट है, पश्चिमी राजस्थान नागौर जोधपुर में सफ़ेद सीमेंट उत्पादन को अधिक बढ़ावा मिला। केमिकल ग्रेड चूना पत्थर यहाँ प्राप्त होता है, यहाँ मिलता है, इसीलिए। कांच उद्योग सर्वाधिक विकास पूरी राजस्थान धौलपुर में। प्रमुख कारण क्या है इसका सर्वाधिक विकास कांच उद्योग का धौलपुर में होना? उत्तम किस्म की सिलिका मिलती है या आधारभूत संरचना विकास, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, इसीलिए। दिल्ली के पास में पड़ता है इसलिए। राजस्थान में कांच बनाने के कारखाने, ये देखिए, राजस्थान में कांच बनाने के कारखाने हैं। फ्रांस द्वारा अलवर में सेंट गोबिन ग्लास फैक्ट्री कहरानी, ये फ्रांस द्वारा है संचालित। फ्रांस और इंडिया का दोनों का मिश्रण होता है। ये जो कंपनियां होती है जो यहाँ पे आके इन्वेस्ट करती है, ठीक है, और हमें भी इसका फ़ायदा मिलता है, इसीलिए इसका, जैसे फ्रांस की कंपनी है तो हमें उसका भी नाम लेना पड़ेगा। ठीक है, कार के शीशे बनाने का कारखाना है यहाँ पे सेंट गोबिन ग्लास फैक्ट्री कहरानी में। ठीक है, धौलपुर में क्या है? दी धौलपुर ग्लास फैक्ट्री निजी क्षेत्र का है ये। ठीक है, निजी क्षेत्र है, इसमें न तो केंद्र का कोई हाथ है न राज्य का। ठीक है, दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री राजस्थान का पहला कारखाना है ये सार्वजनिक क्षेत्र का। ठीक है, ये भी धौलपुर में है। कोटा में है सेमिकोर ग्लास फैक्ट्री, ये कोटा में है। ठीक है, अब हम देखेंगे रासायनिक आधारित उद्योग। राजसमंद टायर ट्यूब बनाने का कारखाना कांकरोली में है। कोटा में रेयन टायर बनाने का कारखाना है। ठीक है, रासायनिक उर्वरक कारखाने कहाँ कहाँ हैं? तो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र कपासन चित्तौड़गढ़। ठीक है, उदयपुर में है झामर कोटरा फर्टिलाइज़र, उदयपुर में है। कोटा में है जीवन ज्योति फर्टिलाइज़र, चंबल फर्टिलाइज़र गड़ेपान में। DAP खाद बनाने का पहला कारखाना है ये। ठीक है, फिर है कोटा में श्री राम फर्टिलाइज़र श्री रामनगर में। और ये जो श्री राम फर्टिलाइज़र है राजस्थान का पहला रासायनिक खाद बनाने का कारखाना है। और ये जो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र है कपासन में चित्तौड़गढ़ में DAP खाद बनाने का सबसे बड़ा कारखाना है। ठीक है, नमक उद्योग प्रथम कारखाना 1960 में सांबर साल्ट लिमिटेड जयपुर में। ठीक है, नमक उद्योग का। और 1964 में भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। ठीक है, वर्तमान नाम क्या है? हिंदुस्तान सांबर सॉल्ट लिमिटेड। भारत का सबसे बड़ा आंतरिक नमक उत्पादन क्षेत्र है ये। 1964 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सॉल्ट केमिकल वर्क्स की स्थापना की गई। कहाँ की गई? बाड़मेर पंचभद्रा और नागौर डीडवाना में। प्रमुख नमक कहाँ उत्पादन होता है? तो सांभर में क्यार नमक होता है, क्यार नमक सर्वाधिक उत्पादन होता है वहाँ। पंचभद्रा में रेस्टा नमक होता है, खाने में सर्वाधिक उपयोग होता है। डीडवाना में पान नमक होता है, खाने योग्य नहीं है, सोडियम सल्फेट की अधिकता होती है, रंगाई छपाई का कार्य होता है इससे। ठीक है, फुटलॉज उद्योग इसका किसी भी स्थान पर्यावरण कच्चे माल की उपलब्धता आदि परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, फुटलॉज उद्योग कहलाता है। कहीं पे भी हो सकता है ये। सॉफ्टवेयर उद्योग भी बोलते हैं इसको। उदाहरण पर्यटन उद्योग 4 मार्च 1989 को मोहम्मद यूनिस खान समिति सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। ठीक है, प्रथम पर्यटन नीति 27 सितंबर 2001 की सिफारिश पर पर्यटन उद्योग को 2004 और 2005 में जन उद्योग का भी दर्जा दिया गया।
पर्यटन उद्योग प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के पश्चात विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है और पर्यटन उद्योग पर्यावरण दृष्टि से सर्वाधिक अनुकूल उद्योग है। इस कारण इसे निर्धूम बिना धुएं का उद्योग भी कहा जाता है। और उद्योग में तो धुएं होता है ना, कोई चीज़ें बनेगी तो धुएं तो होंगे। राजस्थान के अन्य उद्योग कौन कौन से हैं तो देखिए। अलवर में है सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। सिमको रेलवे के डिब्बे बनाती है। ये कहाँ पे है भाई? ये है भरतपुर में, ठीक है। आयरस ट्रैक्टर ये है अलवर में। अवंती स्कूटर ये है अलवर में। अशोका लीलैंड ये है अलवर में। अरावली पानी के मीटर ये भी अलवर में है। और राजस्थान के टेलीफोन इंडस्ट्रीज ये भिवाड़ी टेलीफोन अलवर में है। जयपुर में नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज बॉल वियरिंग बनता है यहाँ पे। फिर है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन टेलीविज़न बनता है यहाँ पे, वो भी जयपुर में कैप्स्टन मीटर कंपनी जयपुर और अलवर में भी है ये कैप्स्टन मीटर कंपनी, पानी के मीटर बनते हैं और जयपुर में भी है। कोटा में इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड थर्मल पावर एंड रासायनिक उद्योगों की मशीनरी है, ठीक है। ये थर्मल पावर और रासायनिक उद्योग बनता है की मशीनरी है, मतलब है थर्मल पावर बनने की मशीन और रासायनिक उद्योग मतलब रासायनिक जो भी उद्योग है उससे रिलेटेड मशीनरी यहाँ बनती है, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन कौन सी है तो सेंट गोबाइन जो कंपनी है वो फ्रांस की है, ये कहरानी में अलवर में है और कार के शीशे बनते हैं। फिर है कोटड़ा दक्षिणी कोरिया की है और ऑटोमोबाइल कंपनी है ये मार्जका मजार काटा में, ये भी अलवर में है। फिर है जिलेट इंडिया यूएसए की कंपनी है भिवाड़ी में, ये भी अलवर में है। स्टेनलेस स्टील बनती है यहाँ। होंडा सियोल जापान में है खुशखेड़ा में, ये जापान की कंपनी है, ये खुशखेड़ा में है अपने यहाँ अलवर में। फिर है होंडा कार, ये भी जापान की है, ये टपुकड़ा में है, ये भी अलवर में है। ये ऑटोमोबाइल की सारी कंपनियां हैं। फिर है पेट्रा ब्राज़ील की, ये है जयपुर में। मनोहरपुरा एटीएम की मशीन बनती है यहाँ। चित्तौड़ में लाफार्स फ्रांस की है, नीमाहेड़ा में है। चित्तौड़ में सीमेंट बनती है। फिर है एमटेक रेल कार यूएसए, महुआ खुर्द में मेट्रो ट्रेन के डिब्बे बनते हैं यहाँ। कहाँ है ये? अलवर में, ठीक है। फिर है निप्पन थाईलैंड की कंपनी है और भिवाड़ी में है ये और ये अलवर में है और स्टील पाइप बनते हैं यहाँ, ठीक है। सबसे ज़्यादा अलवर में है, कारखाने कंपनियाँ सब अलवर में ही हैं और सबसे ज़्यादा कहाँ है? भिवाड़ी में। अब हम राजस्थान के जो उद्योग विकास हेतु किए गए संस्थागत प्रयास है वो अगली वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो यहीं तक, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।